मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 4:44 हो चुका है, ठीक है, 4:45 के आसपास टाइम हो गया है। और हम लोग उठ चुके हैं, रेडी भी हो चुके हैं नहा धो के। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो अब आगे ब्लॉग में देखना, तब आपको पता चलेगा। और सबसे पहले हैप्पी छठ पूजा सबको। तो अब आगे का व्लॉग देखो, आपको खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा। अरे अरे, उससे पहले ये तो देख लो कि आज मैंने क्या पहना है। आज मैंने पहना है ये पिंक कलर का सूट, ठीक है, जिसमें स्लीव्स हैं कैसी, इसमें ये पफ स्लीव्स है और यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन है। और अब मैं हो चुकी हूँ रेडी और चलो चलते हैं गाइज, मज़ा आने वाला है। सो गाइज यहाँ पे ना 4:30 बजे हम लोग निकल गए थे घाट पे जाने के लिए। और देख लो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, मतलब धीरे धीरे ना बारिश तेज़ होती जा रही थी। और छठी मैया ने बुलाया तो भाई जाएंगे कैसे नहीं, बिल्कुल जाएंगे। और इतने टाइम में पहली बार ये छठ पूजा पे ना बारिश हुई है। और रोड मतलब एकदम ऐसी हो रखी थी कि अगर ज़रा सी भी गाड़ी तेज़ चलाओ तो गिर ही जाएंगे। तो खैर जैसे तैसे करते करते हम लोग पहुंच गए थे यहाँ घाट पे। और इतना भीगे हैं ना इस दिन हम लोग, इतना भीगे हैं कुछ कहने की बात नहीं। तो पर ठीक है, वो सब वर्थ इट था जब सामने छठी मैया को देखा और सब चीज़ें हुई। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला, वो पूजा और वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे भी घाट पे कोई था नहीं, धीरे धीरे सब आ रहे थे। और उसके बाद मतलब जब लाइट गई थी ना घाट पे गाइस, इतना सुकून मिल रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बारिश धीरे धीरे खूब तेज़ होती जा रही थी। तो मतलब सबका ये था कि पता नहीं पूजा कैसे होगी, बट जहाँ आस्था होती है ना तो वहाँ सब चीज़ें हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे ये देख लो, ये मतलब मेरे पापा के फ्रेंड हैं और उनकी वाइफ है। तो यहाँ पे वो उन्होंने जलाया दिया। और ये सामने गए जो आंटी खड़ी है ना, इन्होंने मतलब जब से हम लोग आए थे थोड़ी देर बाद ही ये अंदर घाट में चली गई थी शायद अर्घ वगैरह देने के लिए। उसके बाद ये उतनी देर पानी में रही है जब तक हम लोगों ने वापसी नहीं कर ली, ये मान लो लगभग 2-2.5 घंटे। तो भाई मतलब बहुत बड़ी बात होती है ना। और ऊपर से इतना ठंडा पानी हो रखा था, इतना ज़्यादा ठंडा, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और मौसम भी वैसा था। फिर लाइट जाने के बाद देखो घाट और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मतलब नेचुरली ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, ऐसे फ़ोन में सब चीज़ें कैप्चर नहीं हो पाई, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे आंटी और अंकल कुछ पूजा वगैरह कर रहे थे। और गाइस मतलब मैंने छठी मैया से अभी उसी दिन बोला था और फिर ये मेरा पूरा हो गया। फिर ये सिनौरा होता है, सिनौरा पता नहीं क्या बोलते हैं, मैंने बस सुना ही था। तो इसका ढक्कन अलग नहीं रखते हैं, सिंदूर होता है इसमें और ये शादी के टाइम पे ही होता है। तो इसको कुछ ऐसा 5 बार लगाते हैं नाक से माथे तक। मैंने तो ये खैर कुछ वीडियोज़ में ही देखा था, तो मुझे जितना पता है वही से पता है। बस इतना पता है कि जो सिनौरा होता है ना उसकी ढक्कन को उससे अलग नहीं करता है जब भी उसको खोलते हैं। और ये शादी के टाइम से ही होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ चादर लेके, क्योंकि कहीं दिया वगैरह ना ठंडा हो जाए। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर वो सूरज देवता तो खैर कुछ टाइम वाइम के अकॉर्डिंग था, तो 6:30 बजे, 6:30 नहीं 6:45 के आसपास अर्घ वगैरह दिया था। फिर यहाँ पे देखो कितना रोशनी हो गई क्योंकि दिन हो गया था। फिर सुबह की शुरुआत करी मैंने छठी मैया का प्रसाद खा के। और ये मतलब मेरा बेस्ट डे था, लाइफ का बेस्ट डे। मतलब पूरे साल का ही बेस्ट डे था। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा दिन मेरा ये जाएगा। सुबह छठी मैया का वो, और यहाँ पे मैं अपने बाल सूंघ रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीग चुके थे ना बाल, तो इसमें से स्मेल आ रही थी। सुबह छठी मैया की पूजा, और फिर उसके बाद रात में मैं गई थी अपने फेवरेट बबिया जी के समागम में। तो मतलब पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गया। और फिर शाम को मैं हनुमान धाम गई थी। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्या, जवे। तो मुझसे जवे ना अच्छे नहीं बनते हैं, मतलब अच्छे क्या नहीं बनते, कभी अच्छे बन जाते हैं। मेरी कुकिंग का पता ही नहीं रहता, कभी कोई भी चीज़ अच्छी बन जाएगी तो कभी कोई भी चीज़ ख़राब बन जाएगी, समझ ही नहीं आता। तो अभी जवे ऐसे बनते कि ठीक है ओके ओके बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं बने थे। तो मैंने इसमें तेल डाल के सारी सब्जियां डाल दी थी और फिर हल्दी मिर्च और नमक डाल दिया था। फिर इसमें जवे डाल दिए थे, मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इसको मतलब वो ढक्कन लगा के रख दिया था थोड़ी देर कुक होने के लिए। फिर ये बन गए थे जवे। मुझे ना खिले खिले जवे अच्छे लगते हैं, बट ये पता नहीं कैसे चिपके चिपके से बने थे, शायद पानी ज़्यादा हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं और मम्मी बातें करते करते खा रहे हैं। तो बातें सिर्फ छठ पूजा की कर रहे थे हम लोग, क्योंकि मतलब ये सपने से कम लग ही नहीं रहा था कि हम लोग घाट पे हुए और ऐसा सब कुछ, मतलब ये ड्रीम था हमारा। और अभी एक ड्रीम बाकी है, बिहार जाने वाला, तो वो भी छठी मैया ज़रूर पूरा करेंगी। फिर मैं लंच करने के बाद चली गई थी हनुमत धाम, वहाँ पे अपने हनु बाबा के आगे दिया जलाया। मेरे पास है क्या, प्रसाद,
और इसके अंदर है ठेकुए जो कि मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। और चलो मम्मी को सरप्राइज़ देते हैं। बाकी बात मैं आपको ना पूरी बाद में बताऊंगी, पहले देख लो। भी एक सरप्राइज है थोड़े वास्ते। हाँ बस मैं ले आई हूँ, बताऊंगी पूरी का। सो ये है गाइस, इसमें था प्रसाद, ये है ठेकुए और ये है जो भी मतलब छठी मैया का प्रसाद रहता है। तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था। फिर उसके बाद मैं जिम गई थी और गाइस ये पसीना देख के ना मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि ये मेरे हार्डवर्क की निशानी है। जो मैंने जिम में इतना टाइम आज मेहनत करी है ना, मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करा था। फिर मैं आ गई थी घर। और गाइस मुझे पूरे दिन में पता है अब टाइम मिला है कि मैं ऐसे व्लॉग सामने से मतलब कुछ ऐसे बोल के रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो जैसे कि अभी तक के व्लॉग में आपने देख ही लिया होगा कि मैं मतलब कि पहले तो वही छठ पूजा वगैरह करी, मतलब गए वहाँ पे घाट पे। फिर उसके बाद घर पे आए, थोड़ा बहुत काम वाम निपटाया। फिर उसके बाद मैं सो गई थी। जो मैं 11 बजे सोई, फिर उसके बाद मैं सीधे 2 बजे उठी। 2 बजे उठी, खाना खाया और फिर उसके बाद क्या करा, 4 बजे मैं गई थी कहाँ, 4 बजे मैं गई थी हनुमान धाम। यहाँ पे हनुमान जी का मतलब एक बड़ा सा मूर्ति है, मंदिर है वहाँ, ठीक है। तो मुझे प्रसाद चढ़ाना था, बट उससे पहले मेरी मम्मी की मतलब वो था कि उन्हें ठेकुए खाने हैं। और मेरी एक फ्रेंड की मतलब फ्रेंड है, वो बिहारी है, तो बाई चांस उससे बात हो गई मेरी। तो मैंने उसको 4 बजे बुलाया वहाँ पे और प्रसाद वगैरह लिया मैंने उससे। मतलब वहाँ पे क्या बुलाया, वो बाई चांस की बात है कि हो गया काम, मिल गए, पता नहीं कैसे हम लोग। तो फिर मैंने उससे प्रसाद लिया, मैं घर पे लेकर आई, मैंने मम्मी को खिलाया। एंड ठीक है, छठी मैया ने इतनी सब चीज़ें पूरी करी हैं। तो छठी मैया एक विश और पूरी कर दे कि अगर मेरा यूट्यूब चल जाता है तो मैं अगले साल ज़रूर छठ पूजा पे बिहार जाऊंगी, ज़रूर। मतलब ये मेरी दिल से विश है, अगर इतना मैं कैपेबल हो गई खुद करने लायक तो मैं जाऊंगी छठ पूजा पे बिहार। अगर हो जाता है तो, नहीं होता है तो फिर जब भी होगा फिर जाना तो है ही। और बस फिर मैंने सोचा यहाँ पे व्लॉग एंड कर देते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि वो व्लॉग ना ये वाला बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अभी 8 बज चुके हैं रात के, और अभी मुझे जाना है कहाँ, गुरुद्वारे, क्योंकि एक समागम है, मतलब प्रोग्राम कीर्तन है वहाँ पे। तो अब वो वाला व्लॉग अब मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इस व्लॉग को यहीं एंड करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बिल्कुल घिचिर बिचिर हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा व्लॉग में। तो कैसा लगा आपको आज छठ पूजा का व्लॉग गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और छठी माता सबकी विशेष, छठी मैया सबकी विशेष पूरी करे। और जिसकी जो भी विश हो ना, जो भी है, तो एक बारी कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिख देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।